हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के आने वाले दिनों के बारे में कि क्या हो सकता है। अभी ने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि थोड़े से मार्केट में एक स्टेबिलिटी नहीं लग रही थी, एक ही रेंज में अटका हुआ था एंड कोई व्यू था नहीं, ना अप साइड का ना डाउन साइड का। मतलब व्यू तो मेरा डाउन साइड का था बट अप साइड ज़्यादा लग नहीं रही थी। हालांकि हमें डेली निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे डाउन साइड से जो है आज भी निफ्टी ने जो है 150 पॉइंट की रिकवरी दिया, 150-160 पॉइंट की रिकवरी दिया, लेकिन हाई से अगर हम देखें तो करीब 300 पॉइंट का फॉल भी हमें जो है देखने को मिला है। अब क्या लगता है और क्या हो सकता है, वही सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। बजट आने वाला है, 23 जुलाई को बजट की डेट जो है अनाउंस हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में हमें क्या क्या लग सकता है, वही सारी चीज़ें हमने डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक हमने डाउनफॉल देखा। हमने देखा निफ्टी एक टाइम पे जो है 40-50 प्लस से जो है 260-70 माइनस हो गया था। बैंक निफ्टी अगर हम बात करें अपने हाई से 52,528 से जो है 52,075 तक चली गई थी। 500 पॉइंट का फॉल हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। एंड निफ्टी ने जो है अपना 24,461 से जो है 24,141 का, मतलब 300-350 का जो है हमें यहाँ पे भी जो है डाउन साइड देखने को मिली। अब अगर हम देखें लोअर लेवल से रिकवरी आ गई। अगर आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, सब में हमें जो है 2-2% मतलब 1500 पॉइंट हमें डाउन साइड दिखाई देता। निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी जो है मिड कैप हमें डाउन दिखाई दिया था। बहुत सारी चीज़ें जो है 2-2%, लेकिन सब में लोअर लेवल से जो है रिकवरी आ चुकी थी और अच्छा खासा, और काफ़ी सारे तो पॉजिटिव में भी आ गए थे। बट अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो जो बड़े बड़े वो थे, जब रिकवरी आई तो खाली बड़े बड़े स्टॉक्स चले, छोटे जो स्टॉक्स थे उनमें रिकवरी नहीं आया। आपका पोर्टफोलियो उतना नहीं बढ़ा होगा। चाहे निफ्टी मिड कैप की बात करें, चाहे हम किसी की भी बात करें, सब ने जो है नीचे लेवल से जो है रिकवरी दिखाई। अगर आप देखोगे निफ्टी नेक्स्ट 50, अगर इसका हम लो देखें आज का 72,254, हाई देखें 74,158, मतलब कितना 2000 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ देखने को मिली। अगर आप देखोगे निफ्टी मिड कैप देखोगे तो उसमें जो है आपको लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। निफ्टी 200 कुछ भी देख लो आप, लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दी। लेकिन हमें जो स्टॉक्स जो है वो सारे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए, हमें खाली बड़े बड़े स्टॉक जो है वो मूव करते हुए दिखाई दिए, जिस वजह से रिकवरी बनती हुई दिखाई दी। अब क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले मार्केट में हो क्या रहा है। सुबह सेलिंग आई, बहुत तगड़ी सेलिंग आई। एक बारी में लगा था कि मार्केट तो आज जो है अच्छे से टूटेगा, बट फिर से नीचे से रिकवरी आ गई। अब जो बड़े प्लेयर थे वो क्या कर रहे हैं, वो ऊपर से माल छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है नीचे रिटेलर बैठा है, वो नीचे से खरीद लेगा। तो बड़े प्लेयर ऊपर से माल छोड़ रहे हैं, रिटेलर खरीद रहा है, उनको फंसाया जा रहा है किसी भी तरीके से, जो है धीरे धीरे करके जो है उनके पास जो है माल भरा जा रहा है। और जो बड़े प्लेयर हैं वो अपने आप को जो है खाली कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी बड़ी गिरावट के लिए जो है प्रिपेयर है। उनको कुछ ऐसा हिंट तो ज़रूर है जिस वजह से लगता है कि मार्केट में जो है फॉल आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना लगातार माल सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, और नीचे से रिटेलर्स खरीद रहे हैं। और रिटेलर्स क्या है कि वो हायर लेवल पे भी खरीद रहे हैं। अगर कोई स्टॉक प्राइस अगर आपको जो है ऑल टाइम हाई पे है तो वहाँ पे भी खरीदा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है भाई निफ्टी तो गिरेगा ही नहीं, बैंक निफ्टी तो गिरेगा ही नहीं, लोअर लेवल से रिकवरी आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है। बट अगर मैं बात करूं, निफ्टी भी गिरेगा, बैंक निफ्टी भी गिरेगा, और आपको जो है बड़ा क्रैश जो है आता हुआ दिखाई देगा। अगर अभी नहीं आएगा तो बजट के बाद आएगा। कल हमारा यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा है, कल टीसीएस का रिजल्ट। अगर टीसीएस के रिजल्ट में थोड़ी सी भी ऊंच नीच आई तो आपको जो है टीसीएस के साथ पूरा आईटी पैक गिरता हुआ दिखेगा। यूएस का सीपीआई, अगर हमारा इन्फ्लेशन का डेटा अगर हमारा गलत आया तो आपको जो है उसमें भी जो है एक डाउन साइड जो है आती हुई दिखाई देगी, जिसमें उसमें भी आपको जो है बड़ी गिरावट, यानी यूएस इन्फ्लेशन अगर हमारा थोड़ा सा भी बढ़ के आता है, पॉइंट भी अगर बढ़ जाता है, 3.4 आया था लास्ट टाइम, और 3.5 अगर आ जाता है तो उसमें भी आपको जो है बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई देगी ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि जो रेट कट का सेंटीमेंट है वो बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, जिस वजह से हमें आईटी से लेके बैंक से लेके सब जगह पे हमें जो है गिरावट आती हुई दिखाई देगी। अब निफ्टी ने 24,324 पर क्लोजिंग दी है। अब क्या करना चाहिए, 108 पॉइंट माइनस है। तो देखो निफ्टी तो सेल ऑन रेज ही है। निफ्टी को आप ये मान के चलो कि सेल ऑन रेज ही आपको जो है निफ्टी दिखाई देगा। इसलिए निफ्टी में आपको जब भी कोई ट्रेड लेना है तो निफ्टी में आपको क्या करना है, निफ्टी में आपको सेल ऑन रेज करना है। आज का हाई है निफ्टी का 24,461 का, मैक्सिमम आप जो है 24,500 है, 24,600 मान सकते हैं। लेकिन अगर 24,500 के ऊपर मार्केट निकलता है तो एक बारी के लिए 25,000 के लेवल भी जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ऊपर की साइड आपने कहाँ सेल करना है वो आपकी जो है इच्छा है। बट अगर मैं बात करूँ इंट्राडे में तो अब डाउन साइड के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 24,400-500 के लेवल से फॉल आएगा, नहीं तो 25,000 का लेवल अगर टच करता है, अगर क्योंकि अच्छा यूएस का सीपीआई डेटा आ गया या अच्छा हमें
TCS का रिजल्ट दिख गया तो 24,500 के ऊपर भी हम निकल सकते हैं। तो इसलिए आपको दोनों साइड के मूव के लिए तैयार रहना, लेकिन मैक्स टू मैक्स 24,500 से लेकर 25,000 ऊपर की रेंज है। बट अगर नीचे की मैं बात करूं तो बजट के बाद आपको जो है बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई देगा। जो आपको सबसे पहला हमारा जो लोअर साइड का लेवल है वो है 21,700। मैं कोई छोटे मोटे टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बड़े टारगेट की बता रहा हूँ। ये जो 200-300 पॉइंट के लिए हम खेलते भी नहीं है ना, हमने पहले कभी खेला था, इसलिए सबसे पहला लेवल 24,324 पे हम खड़े हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली सारी चीज़ें। 24 हम 324 पे खड़े हैं। आपको बजट के बाद अगस्त सीरीज तक हमें 21,700 हमारा पहला लेवल है जो हमें हिट करता हुआ दिखाई देगा बजट के बाद। अब वो अगस्त के एंड तक चाहे जाए या उससे पहले ही आ जाए, बट 21,700 आप मान के चलो, 21,700। और ये लेवल मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि बजट तक, जब बजट आने वाला होगा उससे पहले हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम 4 जून के आसपास थे, यानी 23,500 के आसपास या 23,000 के आसपास। मार्केट को वहीं उठा के रख दिया जाएगा, यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे। उसके बाद किसी भी साइड के लिए जो है मार्केट को तैयार किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 90% डाउन साइड के लिए, 10% अप साइड के लिए। अगर बहुत अच्छा बजट आ गया तो अप साइड के लिए भी आपको तैयार रहना है, 25,000 26,000 भी आ सकता है। लेकिन अगर बजट में थोड़ी सी भी कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आती मार्केट को, तो आपको डाउन साइड के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। डाउन साइड में आपको जो है मुझे लगता है 23,000 से लेकर 23,500 के आसपास तक मार्केट जाएगा बजट तक। उसके बाद जो डाउन साइड के लेवल होंगे, पहला लेवल 21,700 का है, एक श्योर टारगेट है 21,700 से 21,800, ये हमारा पहला लेवल है। अगर इसको तोड़ दिया, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ दिया मार्केट ने, तो उसके बाद आपको जो है बड़ा लेवल जो आपको दिखाई देगा निफ्टी में वो होगा आपका जो हमारा 4 जून का लो था 21,282 का। ये टूटता है तो उसके बाद आप 20,000 तक के लिए और 18,000 तक के लिए भी जो है सितंबर अक्टूबर तक हमें जो है 18,000 तक के लेवल भी जो है देखने को मिल सकता है। 31 अक्टूबर तक आप ये मान के चलो 17,000 से लेकर 18,000 का लेवल भी जो है आपको निफ्टी दिखा देगा। एंड अगस्त की बात करूं 21,700 तो 100% है कि हम 31 अगस्त से पहले 21,700 पे जा रहे हैं। सितंबर पे हम जो है 20,000 के आसपास होंगे एंड अक्टूबर में हम 18,000 के आसपास होंगे। लगातार 3 महीने हम जो है सेलिंग में ही रहेंगे, इसलिए जो है तैयार रहो आप मार्केट में। एक बड़ा पैसा कमाना है तो सिर्फ मंथली एक्सपायरी पे जो है काम करो। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने भी जो है अब काफ़ी हाई पे है, बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 53,000 के ऊपर का जो है ऑल टाइम हाई मार दिया है। बट अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ऑलरेडी बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें सबके अपडेट जो है खराब आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है SIP अब जो है स्टॉक्स में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंकों में जो है डिपॉजिट जमा नहीं हो रहा है, इस वजह से HDFC ने बैंक का अपना रिजल्ट खराब दिया। उसके बाद AU का रिजल्ट खराब आया, अपडेट खराब आया, बिजनेस अपडेट। इंडसलैंड बैंक का भी जो है अपडेट खराब आया। अब अगर मैं बात करूं, अभी एक्सिस बैंक, ICICI, SBI इन्होंने अपने Q1 के जो है अपडेट अभी नहीं दिया है, क्योंकि इन्होंने अपडेट नहीं दिया क्योंकि मार्केट जो है अभी बैंकों को बढ़ा रहा है, तो वो बढ़ाने दे रहे हैं। क्योंकि जब ये देंगे ना तो इनके स्टॉक भी जो है, जैसे हमारा HDFC का 12-15% गिर चुका है, वैसे ही आपको जो है सारे स्टॉक्स जो है बैंकिंग के गिरते हुए दिखाई देंगे और बैंकिंग में आपको बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले बैंक ने लीड किया था, अब बैंक ही जो है डाउन साइड को सबसे पहले लीड करेगा और डाउन साइड में पहले बैंक निफ्टी गिरेगा, उसके बाद जो है निफ्टी भी आपको जो है गिरता हुआ दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी में भी नीचे के लेवल में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा 200-400 पॉइंट के लेवल नहीं बताऊंगा, आपको बता रहा हूँ सीधा बड़े बड़े लेवल, तो उसके लिए आप तैयार रहो। सबसे पहला हमारा लेवल है 51,300 का। 51,300 हमारा 51,300 हमारा एक पहला सपोर्ट है। अगर हमने इसको निकाल दिया कि 51,300 के नीचे चले गए, तो उसके बाद आपको जो दूसरा लेवल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में वो होगा आपका 49,600 का। 49,600 हमारा दूसरा सपोर्ट है और 49,600 अगर टूटता है तो तीसरा सपोर्ट उसके बाद सीधा 1000 पॉइंट नीचे है, जो आपको 48,300 की तरफ लेके जाएगा। एंड क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी सारे सपोर्ट हैं, इसलिए बैंक निफ्टी में हमें जो है ज़्यादा सपोर्ट देखने पड़ेंगे और सारे सपोर्ट ही काम करेंगे। अगर जिससे भी सपोर्ट से भी मूव आता है अप साइड में, तो अप साइड जाएगा, तोड़ता है और डाउन साइड जाता है तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा 48,300 के बाद जो चौथा सपोर्ट है वो है हमारा 47,300 का, या 46,800 से लेके 47,300 के बीच का सपोर्ट है। कहीं पे भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर फाइनल सपोर्ट 48,600 मार्केट ने तोड़ दिया तो उसके बाद आपको जो है 44,000 तक के लिए भी जो है प्रिपेयर रहना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। लेवल टूटेगा तो दूसरा लेवल आपको जो है देखने को मिलेगा। अभी भी मैं जो है डाउन साइड के लिए हूँ, अप साइड के लिए मैं नहीं हूँ। आप अप साइड करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। जैसे मार्केट रिकवरी दिखा रहा है तो मंथली जैसे आप अगस्त का पुट ले सकते हो मंथली एक्सपायरी का, और डेली इंट्राडे में डाउन साइड में आप CE खरीद के जो है जो पुट पे लॉस होगा उसको आप CE से कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट लोअर लेवल से रिकवरी तो दिखाई रहा है। अभी डाउ जोन्स जो है हमारा 29 प्लस है, नैस्डैक हमारा 80 प्लस है, डैक्स हमारा 152 प्लस है, निक्कई में बहुत तगड़ी तेजी बनी हुई है। कमोडिटीज़ की बात करें
गोल्ड ऊपर है, सिल्वर ऊपर है, एंड ब्रेंट ऑयल हमारा जो है 84.44 पे आ चुका है, जबकि ये $88 के आसपास जा चुका है, $4 के आसपास हमें इसमें डाउन साइड दिख रही है। तो यहाँ पे हमें अच्छी थोड़ी सी कमजोरी हमें दिखाई दी है। बट अगर बात करूँ आने वाले दिनों में कमोडिटीज़ का जो कमोडिटीज़ है ना, ये बढ़ने वाले हैं, जिस वजह से आपका जो है मार्केट में फॉल दिखाई देगा। एंड डॉलर इंडेक्स भी 104 पे ही बना हुआ है, 104.74 पे। क्रिप्टो करेंसीज में वापस से हमें तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। एंड बॉन्ड यील्ड हमारी जो है बिल्कुल आधे % से लेके 1% फ्लैट टू नेगेटिव हम मान सकते हैं कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ग्लोबल मार्केट हमने देख लिया है, बाकी हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या मार्केट में हो सकता है। एंड फ्री कॉल चाहिए तो इंट्राडे प्लस BTST हमारा टेलीग्राम में चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली फ्री कॉल्स हम यहाँ पे देते हैं, किसी भी तरह का पेड सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं है, सारे फ्री कॉल्स है। एंड आप इसमें जो है अपना डीमैट ओपन करो एंजल ब्रोकिंग में, उसके बाद आपको जो है फ्री चैनल में जो है ज्वाइन कर दिया जाएगा, जिसमें आपको लाइफ टाइम फ्री कॉल्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो एंजल ब्रोकिंग में, लिंक ये मैंने शेयर किया हुआ है यहाँ पे, एंड यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो बाकी मैंने आपको बता दिया है मार्केट में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एंड ट्रेड लेने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना। सारे व्यूज़ एंड एनालिसिस हमारे किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।